सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई ये अपन एक सीरीज शुरू कर रखी है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की, हरियाणा जीके की। जो पीछे पैटर्न आया था आपने देखा होगा सीईटी प्री में, और जो एचपीसी का पेपर हुआ था ए और एटीओ का। ठीक है, और जब एचसीएस का ही होगा उसमें भी आपको यही पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो अपन सीरीज शुरू कर रखी है, इसकी 12 क्लास अब तक होली है और यहाँ 13वीं क्लास है। टॉपिक वाइज हो रहे हैं इसमें सारे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है हरियाणा की वस्तुकला। ठीक है, क्या टॉपिक? हरियाणा की वस्तुकला टॉपिक है, और इसमें हम 70 प्लस क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में। ठीक है, और एक टॉपिक आपका ये क्लियर होगा वस्तुकला का। पूरा डीपली ले रखा है, थ्योरी ले रखी है इसमें सारी, और आपको यही पैटर्न मिलेगा। कोई भी आपका आगे एग्जाम हो, सारे एग्जाम हम यही पैटर्न मिलेगा। तो बिना किसी देरी के आप पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हरियाणा की सांस्कृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा को आर्यों ने सरस्वती, दृष्टवती और अपगा नदियों के तट पर बसाया। ठीक है भाई। और इन नदियों ने हरियाणा को पवित्र और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया। ये भी ठीक है। हरियाणा की सांस्कृतिक उन्नत एवं प्रभावशाली रही है। मतलब हरियाणा की जो संस्कृति है यह उन्नत और प्रभावशाली रही है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, ऑप्शन 1, 2 और 3। आगे चलते हैं। आपको पेपर में यही मिलेंगे, सेम ऐसा ही पैटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है हरियाणा की कलाओं के संबंध में। ठीक है, हरियाणा की कलाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कला एक व्यापक विद्या है। ठीक है, हरियाणा में वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला और नाट्य कला प्रमुख हैं। ठीक है, नाट्य कला को हरियाणा में महत्व नहीं दिया गया, लेकिन प्रमुख तो है नाट्य कला, लेकिन यहाँ महत्व इतना खास नहीं दिया गया है। ठीक है, और हरियाणा में कला का कोई विकास नहीं हुआ, नहीं विकास हुआ है। वस्तुकला का हुआ, मूर्ति का, चित्रकला और संगीत कला, नृत्य कला का, इनका तो खास करवाया है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है इसके। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। प्रश्न नंबर 3, प्राचीन वस्तुकला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक साहित्य में भव्यमय लोक का उल्लेख मिलता है। किसमें? वैदिक साहित्य में। और दिव्यावदान में रोहतक नगर का वर्णन मिलता है, आपने पहले पढ़ा होगा। और रोहतक नगर 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा था। ठीक है, क्या था? जो इसमें दिव्योदान था जो ग्रंथ, इसके अंदर रोहतक नगर का जो वर्णन मिलता है, तो उसमें रोहतक नगर 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा था। ठीक है, और चौथा है इसका, रोहतक नगर में केवल 10 द्वार थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका गलत है, क्योंकि रोहतक नगर में 62 द्वार थे, जो आगे आप पढ़ेंगे। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है इसमें। आगे चलते हैं। प्राचीन नगरों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक नगर के चारों ओर रक्षा दीवार थी। ठीक है, बिल्कुल थी, नो डाउट। इसमें 62 द्वार बनाए हुए थे। ठीक है, ये भी। और पाणिनि ने बहुमंजिला भवनों का वर्णन किया है। किसी वह नगर में रोहतक का उल्लेख नहीं मिलता, ये गलत है बिल्कुल भी। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है इसका। ठीक है, क्या है? ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा के प्रश्न नंबर 5 में आगे हैं। हरियाणा के प्राचीन नगरों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थुलकोट, कैथल, सोनीपत, सिरसा, हिसार, तोशाम नगर प्रमुख थे। ठीक है, इसमें पेन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इसको 1 मिनट, अभी आ जाएगा। थुलकोट, कैथल, सोनीपत, क्या है, सिरसा, हिसार, तोशाम, ये प्रमुख नगर थे। ठीक है, ये नगर व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे ना, ये बात गलत है। ठीक है, ये सभी नगर केवल धार्मिक केंद्र थे। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, इनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं था, ये भी गलत है। यानी कि 1 और 3 ये 2 ठीक है। 1 और 3 यानी कि ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन बी ठीक है। 1 मिनट, क्या बात है इसमें।
प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं यहाँ पर है। प्राचीन हरियाणा के 10 किलो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नकुल दिग्विजय में 3 किलो का प्रमुख वर्णन है। ठीक है, जो प्राचीन हरियाणा के 10 किले हुआ करते, इनके संबंध में नकुल दिग्विजय में 3 किलो का उल्लेख मिलता है। किनका? 3 किलो का। ठीक है, और 3 किलो का विस्तार अधिक बताया गया है। ठीक है, ये भी ठीक है। रोहतक, मैम और सिरसा प्रमुख किले थे। क्या थे? रोहतक, मैम और सिरसा क्या थे? प्रमुख किले थे। तो हरियाणा में किलो का कोई उल्लेख नहीं ना, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 और 3 यानी कि 1 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अग्रवा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 7। अग्रवाई खुदाई से समर्थ बस्ती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जो अग्रवाई खुदाई करी थी उसे समर्थ बस्ती के प्रमाण मिले हैं। यह एक सुनियोजित नगर था। ठीक है, ये भी ठीक है। और यहां से 3 मंजिला राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। ये भी ठीक है। ठीक है, यह एक अव्यवस्थित और गरीब बस्ती थी। नहीं, ये गलत बात है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 यानी कि ए ठीक है इसमें। ठीक है, क्या बात है। प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। मध्यकालीन वस्तुकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फतेहाबाद की पुरानी हवेली सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। ठीक है, प्रश्न पहले आया हुआ है कि सबसे पुरानी हवेली कहाँ है। जो फतेहाबाद के अंदर है वो सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। यह फिरोज शाह तुगलक का महल था, ये पुरानी हवेली। ठीक है, यह पत्थर और चूने से बनी हुई है और सत्यापता की दृष्टि से यह तुर्क कला का नमूना है। तो प्रश्न यह होगा, जो फतेहाबाद की सबसे पुरानी हवेली है वो कौन सी कला का नमूना है? तो तुर्क कला का है। किसका? तुर्क कला का। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सारे ठीक से इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर गुजरी महल हिसार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह हरियाणा की दूसरी सबसे पुरानी इमारत है। कि कौन सी है? दूसरी। इसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका नाम गुजरी महल है। इसको दिल्ली सल्तनत का ताजमहल भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दिल्ली सल्तनत का ताजमहल भी कहा जाता है। इस पर 8 अभिलेख खुदे हुए हैं जो 8 दिशाओं से आने वाले भगवतों की सूचना देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन A, B, C, D सारे सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है इसका। आगे चलते हैं। जल महल नारनौल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल महल लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से। इसका निर्माण अकबर के अधिकारी शाह कुली खान ने करवाया था। कब? 1591 में। कब? 1591 में। यह तालाब के बीच में स्थित है। बिल्कुल ठीक है। इस तालाब का नाम खान सरोवर था। क्या था? खान सरोवर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तालाब का नाम क्या था? खान सरोवर। तो ऑप्शन डी इसके सभी सही है। ठीक है, क्या है? सभी सही। जलमहल स्थापत्य शैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। स्थापत्य शैली हिंदू पार्शियन शैली की है। ठीक है, अंदर की सजावट राजपूत महलों की नकल पर आधारित है। यह भी ठीक है। और इसमें छत की सजावट विशेष रूप से की गई है। जल महल में 5 छतरियां। कितनी? 5 छतरियां। तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। चारों ऑप्शन इसके ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। छत्ता राय मुकुंदास कहाँ है? नारनौल में। के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह शाहजहां के दीवान मुकुंदास का महल है। ठीक है, ठीक है भाई। इसमें 5 मंजिलें हैं। ये भी ठीक है। इसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। ये भी ठीक है। और यह उस काल की सबसे बड़ी इमारत थी। ये भी ठीक है। और इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ। ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 5 ठीक है इसकी, यानी कि सभी सही है। बूढ़िया का रंग महल यमुनानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्यकाल की इमारत है। ध्यान रखना। ठीक है, पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया अगर। यह बहुत भव्य नहीं है लेकिन आकर्षक है। मतलब इतना हाई फाई तो नहीं, लेकिन हाँ भाई देखने में ठीक है। इसका निर्माण 1630 ईस्वी में हुआ। कब? 1630 ईस्वी में। इसमें लकड़ी का उपयोग किया गया ना, लकड़ी का उपयोग नहीं किया गया इसमें। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है इसके। ठीक है, फुरुखनगर के शीश महल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। ठीक है,
इसका निर्माण नवाब फौजदार खान ने करवाया था। किसने? नवाब फौजदार खान ने। इसमें 2 मंजिलें हैं। हाँ ठीक है भाई। यह पत्थर, स्लेट और चूने से बना हुआ है, ये भी ठीक है। और इसमें चित्रकारी और शीशे का कार्य किया गया है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सारे ठीक हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन सभी ठीक है इसके। रुकनगर के शीश महल की विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह लाल किले की फूड नकल जैसा प्रतीत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले पूछा गया है ये। ठीक है, यह लाल किले की फूहड़ नकल जैसा प्रतीत होता है रुकनगर का शीश महल। इसमें सुल्तानपुर की मस्जिद से सामग्री लाई गई है। यहां गयासुद्दीन बलबन की उर्दू फारसी का अभिलेख है। ठीक है, किसका? बलबन का। यह पूर्ण आधुनिक शैली का है ना, आधुनिक शैली का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है इसके, मध्यकालीन शैली का है। प्रश्न नंबर 16 भाई, ब्रिटिश कालीन वास्तुकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश काल में नई बस्तियां बसाई गई थी। ठीक है, करनाल पहला सुनियोजित शहर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला पूछा गया है। पहला सुनियोजित बसाया हुआ शहर कौन सा है? करनाल। 1806 में अंग्रेजों ने करनाल में छावनी की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस काल में कोई भवन नहीं, ये गलत है। भवन निर्माण तो है बहुत। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही है इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 भाई, ब्रिटिशकालीन भवनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। करनाल में अंग्रेजों ने छावनी डाली थी। ठीक है, डाली थी, अपन पढ़ा था ऊपर। आधुनिक भवनों और बैरकों का निर्माण भी किया था। ठीक है, छावनी में। ठीक है, अक्टरलोनी हाउस और एडम हाउस आज भी मौजूद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि अक्टरलोनी हाउस और एडम हाउस किस जिले में स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। कहाँ है? करनाल में। ये भवन भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण है। वही हो गया। तो अब चलते हैं अभी प्रश्न नंबर 18 पे। ठीक है, थानेसर के मंदिरों के संबंध में, क्या थानेसरों के मंदिरों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें भाई।
ह्वेनसांग ने थानेसर में 3 और शुद्ध में 5 मठों का उल्लेख किया। ठीक है, मंदिर या मठ कुछ भी कह ले इसमें। ठीक है, तो थानेसर में 3 और शुद्ध यमुनानगर में 5 मठों का उल्लेख किया है। किसने? थानेसर में ह्वेनसांग ने कराया है। इनमें 1000 भिक्षु और 800 निवास, मतलब इसमें 1000 भिक्षु और 800 निवारस थे। ठीक है, क्या थे? निवासरत। ठीक है, 800 भिक्षु, 1000 भिक्षु और 800 निवासरत थे। ठीक है, बाणभट्ट ने थानेसर में मंदिरों की संख्या अधिक बताई है। ठीक है, ये तो कोई इतना नॉर्मल इंपॉर्टेंट पर्सन है नहीं, तो ऑप्शन इसका 1 2 3 ठीक है। ठीक है, 19 में चलते हैं आप। थानेसर के मंदिरों के प्रकार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मंदिरों के प्रकार आ गए अभी। ये यहाँ शिव मंदिर भी का उल्लेख मिलता है भाई। ठीक है, दुर्गा मंदिर का भी उल्लेख मिलता है और विश्वकर्मा मंदिर का भी। यहाँ ना ये जैन मंदिर नहीं था, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 2 3 है कि हाँ शिव, दुर्गा और विश्वकर्मा थानेसर में 3 प्रकार के मंदिर मिलते थे। ठीक है, मतलब 3 भगवान के। तो ऑप्शन ए ठीक से इसका। हरियाणा के प्राचीन मंदिरों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 20वां प्रश्न है। सबसे पुराना मंदिर तोशाम का विष्णु मंदिर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये नोट कर लो, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रश्न पेपर में पहले पूछा गया है, फिर भी आओगा कि सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा हरियाणा का? तो तोशाम का विष्णु मंदिर है। किसका? तोशाम का विष्णु मंदिर है। अग्रोहा हिसार में विष्णु मंदिर का उल्लेख मिलता है, अग्रोहा में भी मिलता है विष्णु मंदिर का। और नाचरखेड़ा जींद में भी विष्णु मंदिर थे भाई। ठीक है, नाचरखेड़ा जींद में भी। ठीक है, हरियाणा में कोई प्राचीन मंदिर तो गणे हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 ठीक है। आप ये पहले पर फोकस रखना सबसे ज्यादा। ठीक है, अगले चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। पेवा शिलालेख के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। पेवा शिलालेख 882 ईस्वी का है भाई। ठीक है, इसमें अनेक विष्णु मंदिर, पेवा में भी विष्णु मंदिर है भाई। और यह भोजदेव के काल का है, राजा भोजदेव के काल का। इसमें किसी मंदिर का तो उल्लेख है भाई। तो ऑप्शन 1 2 3 ठीक से, इसका ए ठीक से। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 में चलते हैं भाई आप। हैं थोड़ा ऊपर कर लिया। 8वीं से 11वीं सदी के मंदिर निर्माण के संबंध में, मतलब 8वीं तक और 11वीं सदी में जो मंदिर बने थे ना, उनके निर्माण के संबंध में जो भी कथन है उन पर विचार कराएं हम। यह काल मंदिर के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कौन सा? 8 से 11 के बीच में। इस समय सैकड़ों मंदिर बने थे। बिल्कुल भाई। और गुरावड़ा और रोहतक से मंदिरों के नमूने मिले हैं। ये पूछेंगे कि भाई 8वीं से 11वीं सदी के जो मंदिर थे उसके नमूने कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं? गुरावड़ा और रोहतक से मिले, 2 जगह थी। यह लाल पत्थर से बने और नागर शैली। ठीक है, पत्थर लाल, शैली कौन सी? नागर शैली पूछी जा रहा है भाई। ठीक है, और चारों ठीक से इसके ऑप्शन डी ठीक से इसका। नागर शैली के मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ये लाल पत्थर के बने होते हैं। ठीक है, ये नागर शैली का उदाहरण तो है ही है। इसके शिखर ओसिया मंदिरों जैसे होते हैं। क्या? ओसिया मंदिरों जैसे। तो ऑप्शन 1 2 और 3 ठीक से। ठीक है, थोड़ा डीप है, का वर्ड समझ में ना आवे, इसने याद कर लियो आपने। सिरसा और पेवा के मंदिरों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो भाई। सिरसा शिलालेख में शिव मंदिर का उल्लेख है। आओगा प्रश्न, पूछा जाएगा शायद। इसे पुष्पदंत आचार्य ने बनवाया था। किसने? पुष्पदंत आचार्य ने बनवाया था। और पेवा में विष्णु मंदिर का उल्लेख अपन ऊपर पढ़ लिया। तो ऑप्शन 1 2 और 3 ठीक है, यानी कि ये ठीक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 भाई। आधुनिक काल के मंदिरों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें भाई। ठीक है, कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, ध्यान रखना। भिवानी का गौरी शंकर मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में जैन मंदिर हासी, पिंजौर और नारनौल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल में कोई मंदिर नहीं ना, गलत है या तो ऑप्शन 1 2 और 3 ठीक है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इस्लामी सत्यापत्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो भाई। इस्लामिक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में लाट की मस्जिद बनवाई थी, पढ़ा है आपने पहले। इसकी दीवारें सेल्जुक
जब डीप प्रश्न पूछा जाता था तो ये शैली पूछ लेंगे भाई, ठीक है, सैजुक शैली की बनी हुई। इसमें हिंदू शैली के जाली कार्य का प्रभाव है, जो जाली का कार्य है इसमें वो हिंदू शैली का है, ठीक है। महत्व तो है इनका बहुत। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक से इसका। हासी और सूफी स्थापत्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हासी का 4 कुतुब प्रसिद्ध इमारत है। हासी में कोई 4 कुतुब इमारत है, वो बहुत प्रसिद्ध है भाई, ठीक है, जो बेरा होगा सियाड़न। इसमें 4 सूफी संतों की मजारे है। प्रश्न आ जाएगा कहां पर भाई 4 सूफी संतों की मजारे हैं, तो हासी की 4 कुतुब में। कुतुब शाह के चेले मीर तजारा की मजार उत्तर भारत की सबसे सुंदर कला करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है, इसका ए ठीक से मतलब। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। ये पानीपत में स्थित है भाई। यह मुस्लिम स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है, बिल्कुल। इसका सबसे पुराना रूप कक्ष का हिस्सा है, यह भी ठीक है। ऑप्शन 1, 2, 3 ने ठीक है, चौथा गलत से। आगे देख, इब्राहिम सूरी के मकबरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह नारनौल में स्थित है भाई, ठीक है। इसे शेरशाह सूरी ने अपने दादा की कब्र पर बनवाया। क्या कब्र के ऊपर? किसने? शेरशाह सूरी ने। इसे शेख अहमद नियाजी द्वारा बनवाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? शेख अहमद नियाजी, ठीक है। पूर्णत मुगल शैली का, ना मुगल शैली का नहीं है पूर्णत ये, ठीक है, पठान शैली का है। आगे पढ़ाएंगे आप। इब्राहिम सूरी के मकबरे की विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पठान शैली के चकोर डिजाइन का बना हुआ है। इसमें रंगीन चित्रित छत है और यह कई प्रकार के पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। यह ऑप्शन इसका गलत है। 1, 2 और 3 ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं। हिजर खां के मकबरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो भाई। यह सोनीपत में स्थित है। इसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था और यह अष्टभुजाकार संरचना है। यह इब्राहिम सूरी के मकबरे से बड़ा है। गलत है, मकबरे से छोटा है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है। आगे चलते हैं। आप ये इसमें पेन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसका सिक्का बदलिया करूंगा मैं, अभी तो चलने दो। खिजर खां के मकबरे की स्थापत्य शैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो भाई, ठीक है। तो यह पठान शैली का उत्कृष्ट नमूना है। क्या है? पठान शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसके ऊपर सुंदर गुंबद है, ठीक है। तो यह इब्राहिम सूरी के मकबरे से छोटा है। यह नागर शैली का उदाहरण है। गलत है, अपन पठान शैली का ऊपर पढ़ लिया था। तो ऑप्शन 1, 2, 3 यानी कि ए ठीक से। काबुली बाग मस्जिद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो भाई। पानीपत में स्थित है भाई, यही है। इसका निर्माण 1527 में बाबर ने करवाया था। इसका नाम काबुली बेगम के नाम पर रखा गया था। यह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में नहीं है, पानीपत में स्थित है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है, ठीक है। काबुली बाग मस्जिद की विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें भाई। इसके बीच में बड़ा गुंबद है। इससे 26 छोटे गुंबद सहारा देते हैं। मतलब इस मस्जिद में छोटे छोटे गुंबद है, 26 जो इसको सहारा देते हैं। यह मुस्लिम वास्तुकला की सुंदर कृतियों में से एक है। इसमें कोई गुंबद नहीं अपन ऊपर पढ़ा 26 है। तो ऊपर ले 3 ठीक है भाई। काबुली बाग मस्जिद के ऐतिहासिक महत्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। इसे पानीपत की लड़ाई के बाद बनवाया गया था। यह बाबर की विजय की स्मृति में बनवाया गया था और हुमायूं ने इसमें हुमायूं ने एक चबूतरा भी बनवा दिया था भाई, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई, ध्यान रखिए भाई। यह गलत है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक से। शेख चिल्ली के मकबरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। शेख चिलिया मकबरा, शेख चिल्ली की कब्र पर बना हुआ है ये मकबरा, ठीक है, ध्यान रखना। यह दारा शिकोह ने बनवाया था और यह थानेसर में है और यह ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, ठीक है। यह गलत है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 जल्दी जल्दी कर दें। यहाँ वो नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन पेपर इसी में से मिलेगा आपको। शेख चिल्ली के मकबरे की विशेषता के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसका गुंबद 4 मीनारों के बीच स्थित है। 4 मीनारों के बीच।
इसका गुंबद अत्यंत सुंदर और चमकदार है। इसकी तुलना इंद्र की अप्सरा से की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही लाइन उठाते हैं, ठीक है। इसकी तुलना इंद्र की अप्सरा से की गई है, ठीक है। आगे चलते। शेख चिल्ली के मकबरे की सजावट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी छत के अंदर चित्रकारी की गई है। हाँ, की गई है भाई। दरवाजों और खिड़कियों में मुगल शैली की जालियां हैं। यह अद्वितीय सुंदरता का उदाहरण है। इसमें किसी प्रकार की सजावट नहीं की, नहीं सजावट तो करी है भाई। शेख चिल्ली के मकबरे के महत्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। 39वां प्रश्न भाई। इसे ताजमहल के बाद दूसरा सुंदर मकबरा कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह संगमरमर का बना हुआ है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, पूछा गया पहले तो। ऑप्शन 1 2 3 ने ठीक है भाई, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं अभी। आधुनिक धार्मिक इमारतों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 40वां प्रश्न है ना। रोहतक में दीनी मस्जिद महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। गुड़गांव की जामा मस्जिद प्रमुख मस्जिद है और ये आधुनिक ढंग से पुरानी शैली में बनी हुई है। हरियाणा में मस्जिद तो गणी है भाई, तो ऑप्शन 1 2 3 ठीक है। हरियाणा के गिरजाघरों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें भाई। हरियाणा में ईसाइयों ने गिरजाघर बनवाए हैं भाई, बनवा रखे हैं। हाँ, अंबाला का सेंट पॉल गिरजाघर प्रमुख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया, आगे ही पूछा जाएगा। और यह अर्थ गोथिक शैली में बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रश्न ये आया था कि अंबाला में जो सेंट पॉल गिरजाघर पर स्थित है वह कौन सी शैली का है। ये अर्ध गॉथिक, ये ध्यान रखना आप। ये प्रश्न पहले पूछा गया और यही प्रश्न पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते। तो ऑप्शन 1 2 3 ठीक है, ठीक है। बावलियों के संबंध में आप इसने बावलियों कह दे चाहे बावड़ी कह दे, कुछ भी कह दे। ये ईंट पत्थर और चूने से बनी हुई है। इनमें तुर्की, हमाम और भारतीय कुओं का मिश्रण है, ठीक है। इसमें दोनों शैलियों का प्रभाव है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन 1 2 3 ठीक है इसका। पिनगवा मेवात की बावली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा की सबसे पुरानी बावली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले पूछा गया और आगे पूछा जाएगा। यह ईंट और चूने से बनी हुई है और इसमें कई मंजिलें हैं भाई, ठीक है। तो ये ठीक है। चौथा लकड़ी की नहीं है, ईंट चूने की बनी हुई है। चौथा गलत से। अन्य बावड़ियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। सिरसा में, होटल और फतेहगढ़ में भी बावड़ियां बनी हुई हैं। ये बाद के समय की बनी है। इनका स्थापत्य महत्व है ना, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 2 और 3 ठीक है भाई। हरियाणा की सरायों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। सराय के संबंध में थानेसर की सराय सबसे प्राचीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे प्राचीन, नई, पुरानी सारे आगे हैं इसमें। इस पीडीएफ में आप ध्यान रखना। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी? थानेसर की सराय सबसे प्राचीन मानी जाती है। बनवाया शेरशाह सूरी ने था। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये भी ठीक है। तो हरियाणा में सराय तो गणी है वही, ठीक है। तो ऑप्शन 1 2 और 3 ठीक से। आगे चलते हैं। अन्य सरायों के संबंध में विचार करें भाई। नारनौल, संभालगा, गरोंग, दातराड़, इनमें भी सराय हैं। इनका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। करनाल की सराय औरंगजेब के काल में बनी थी। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि करनाल की सराय किसके टाइम पर बनी थी, औरंगजेब के। और पलवल की सराय का समय ज्ञात नहीं है भाई कब बनी थी। तो ऑप्शन डी सभी सही है। क्या? सभी सही। पानीपत के स्मारकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो भाई। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है भाई। और काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? पानीपत में। काला अम पानीपत से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार डिस्टेंस पूछ लेते हैं। एक बार पूछ लिया था रेवाड़ी दिल्ली से कितनी दूर है, ठीक है। तो प्रश्न पहले पूछा हुआ है। काला आम पानीपत से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। सलारगंज गेट भी पानीपत में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन सारे ठीक हैं इसके। पलवल क्षेत्र के स्मारकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। होडल की सराय पलवल क्षेत्र में स्थित है। होडल की सराय पलवल क्षेत्र में स्थित है।
पलवल का किला या मटिया किला प्रसिद्ध है भाई। मटिया किला कहाँ है? पलवल में। पूछा गया पहले प्रश्न। यहाँ तालाब और मीनार भी स्थित हैं। क्या है? तालाब और मीनार में स्थित हैं। पलवल में नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है। ये आप प्रश्न नंबर 49 पर चलते हैं। गुरुग्राम और रेवाड़ी के स्मारकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें भाई। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है भाई। रेवाड़ी में बागवाला तालाब स्थित है। ये भी ठीक है। राव तेज सिंह का तालाब भी रेवाड़ी में स्थित है। गुरुग्राम, ये गलत है ऑप्शन। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है अपने। प्रश्न नंबर 50 पर चलते हैं भाई। नारनौल के स्मारकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। जल महल नारनौल में स्थित है भाई। बीरबल का छत्ता, राय मुकुंदास का छत्ता, यह भी नारनौल में स्थित है। इब्राहिम खान का मकबरा, यह भी नारनौल में स्थित है। ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है। क्या उन पर चलते हैं। नारनौल के अन्य स्मारकों के संबंध में चोर गुम्बद कहाँ है? नारनौल में है। मिर्जा अली खां की बावड़ी कहाँ है? ये भी नारनौल में है। और शाह विलायत का मकबरा कहाँ? ये भी नारनौल में है। आधुनिक काल के नहीं, प्राचीन या मध्यकाल के बने हुए हैं। छोटी ने महेंद्रगढ़ के स्मारकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। माधवगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के पास स्थित है भाई। पढ़ा आपने पहले, कई बार आया हुआ है। यह महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस देख लेना भाई। यह एक प्रमुख ऐतिहासिक किला है। पानीपत में तो नहीं है, महेंद्रगढ़ में है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक से। झज्जर और वल्लभगढ़ के स्मारकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। झज्जर के डीगल गांव में हवेलियां स्थित हैं, गणिये हैं भाई। डीगल में बड़ा गांव है सबसे। वल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह का किला है। और दोनों स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये गलत है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक से। यमुनानगर और तोशाम के स्मारकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। यमुनानगर में बीरबल का रंग महल स्थित है। तोशाम भिवानी की बिरादरी स्थित है। मतलब तोशाम की बिरादरी भिवानी में स्थित है। दोनों स्थानों का ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है। हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र के स्मारकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। हिसार में लाट की मस्जिद स्थित है। रोहतक में गौकर्ण तालाब स्थित है। और कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय स्थित है। इन स्थानों का ऐतिहासिक महत्व है भाई। ये ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है। हरियाणा के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। पानीपत में आध्यात्मिक संग्रहालय स्थित है भाई। आसी में रानी का तालाब या अमेठी तालाब स्थित है। रेवाड़ी में राव तेज सिंह का तालाब स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है। प्राचीन पुलों के संबंध में विचार करें भाई। इस काल में प्राचीन काल में कई पुलों का निर्माण हुआ था भाई। ये पुल ईंट और चूने के बने थे। लोहे और लकड़ी का प्रयोग हुआ था। तो कोई इतना खास प्रश्न है नहीं। मतलब 1, 2, 3 ठीक से ही कहा। करनाल के पुल के संबंध में विचार करें भाई। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। करनाल का बादशाही पुल या मुगल पुल भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना भाई। प्रसिद्ध है यह मुगल कालीन निर्माण उस टाइम पे हुआ था। यह पुल निर्माण कला का अच्छा उदाहरण है ना। ये मुगल काल में बना था। ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक से। शाकुली के मकबरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। यह नारनौल में स्थित है। यह उस युग की सुंदर कृति है। इसकी दीवारें हिंदू स्थापत्य कला का नमूना है। ठीक है, तो यह गलत है। ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। शेख चिली के मकबरे के बारे में विचार करो भाई। यह शाकुली के मकबरे से भी अधिक सुंदर माना जाता है। यह उसी युग की श्रेष्ठ कलाकृति है। इसकी स्थापत्य कला अत्यंत आकर्षक है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है भाई। नारनौल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो भाई। नारनौल को बावड़ी और तालाबों का नगर कहा जाता है भाई। यहाँ कई ऐतिहासिक बावड़ियां हैं। बिल्कुल भाई। यह स्थापत्य दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। क्या है? महत्वपूर्ण नगर है। तो ये ऑप्शन इसका गलत है। तो ऑप्शन 3 ठीक है इसके। तोशाम की बिरादरी के संबंध में बारादरी, ठीक है, बारादरी बोलते हैं इसको। तो यह पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध थी भाई। ऐतिहासिक महत्व है इसका और भिवानी जिले में स्थित है। ठीक है, 3 ने ठीक है ऑप्शन। काला अम्ब के संबंध में कथनों पर विचार करें भाई। यह पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है। ठीक है, काबुली बाग की मस्जिद पहली लड़ाई से संबंधित थी। ये तीसरी से ध्यान रखना। पानीपत से 8 किलोमीटर दूर है।
इसे वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया जा रहा है, मतलब ठीक है। ये पानीपत में स्थित है, कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है इसके। कोस मीनार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो भाई। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। जीटी रोड पर बनाए गए थे। प्रत्येक कोस पर एक मीनार बनाई गई थी, ठीक है। उपयोग था तभी तो बनाई थी ये। टोटल 88 है भाई, ये आगा आ जाएगा। हाँ, हरियाणा के कोस मीनार के संबंध में कथनों पर विचार करें भाई। जीटी रोड पर 88 कोस मीनार है भाई, ठीक है। कोड पानीपत में एक कोस मीनार स्थित है भाई। ये मार्ग संकेतक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, संकेतक। ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है इसमें। निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल करनाल में स्थित है। ठीक है भाई, ये प्रश्न पहले पूछा गया भाई। इसका निर्माण 1906 में कराया गया था, ये भी ठीक है। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के करनाल आगमन के अवसर पर हुआ था, ये भी ठीक है। गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम गांधी मेमोरियल हॉल रखा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी मेमोरियल हॉल कहाँ है और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है। ये करनाल में है, ठीक है, और इनका बाद में ये नाम पड़ गया। तो ऑप्शन सारे ठीक हैं इसके, 1, 2, 3, 4। हरियाणा में दुर्गों के चारों ओर जल से भरी खाइयां होती हैं। क्या होती हैं? जल से भरी खाइयां। महाभारत काल ने नुकुल दिग्विजय में 10 किलो का उल्लेख मिलता है। इनमें से 3 किलो का वर्णन रोहतक में और सिरसा में मिलता है। हरियाणा में नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है भाई। निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। बाणभट्ट ने थानेसर के दुर्ग का वर्णन किया है, ठीक है। बाणभट्ट ने क्या है, थानेसर के दुर्गों का वर्णन कर रखा है। 68 है यो। हांसी का दुर्ग थानेसर से भिन्न था। हांसी का दुर्ग मध्यकाल में भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ही ठीक है भाई, ठीक है। गोपाल, निम्न कथनों पर विचार करें भाई। गोपालगिरी का दुर्ग दिल्ली गुड़गांव सीमा पर स्थित है। कहाँ है? दिल्ली गुड़गांव सीमा पर। यह मध्यकालीन दुर्ग है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। वर्तमान में इसका केवल ढांचा शेष है, ठीक है। ये गलत है, मध्यकालीन है ये। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है। 70 नंबर प्रश्न आ गया भाई। मेवात के नेताओं ने कोटला, इंदर, इसरावत और सोना में किलों का निर्माण किया। मेवात के कोटला, इंदौर, इसरावत और सोना में किलो का निर्माण कराया गया, ठीक है भाई। ये किले पहाड़ियों पर बने थे। ये तुर्क अफगानी शैली के बने हुए थे, ठीक है। ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है भाई इसमें। 71 भाई। कन्नौज महेंद्रगढ़ का किला सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण किला माना जाता है। 1800 क्रांति के दौरान हडसन इसे देखकर चकित रह गया था और यह उत्तर मुगल कालीन किला है, ठीक है। यह गलत है, कन्नौज किला अब भी है भाई। ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत चनेटी का स्तूप है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर है और यह हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है भाई, ठीक है। तो ये बेहतर क्वेश्चन थे। वास्तुकला टॉपिक यहाँ क्लियर हो गया है। इससे बाहर इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। बार बार इस वीडियो देखो, क्विज प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। इसका PDF और क्विज में डाल दूंगा। और इसके अलावा अपन एक MCQ बैच भी चला रखा है भाई। ये पेन सही नहीं चल रहा आज। तो ये मेरा नंबर है 74045 पूरा 964, ठीक है। इसकी निब है, बदल दूंगा। तो अगर ज्वाइन करना चाहो आप तो 74045 पूरा 964, ठीक है। वहाँ डिटेल ले सकते हो बैच की। बड़ी क्लास हो जाएगी। तो आप यहीं अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।